ओम शांति। मुरली है 9 अप्रैल 2024। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए। अब तुम्हारी हर तरफ से रगें टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विकर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। आज का प्रश्न है, बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आँखों में समाये हुए हैं? बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आँखों में समाये हुए हैं? बाबा ने उत्तर दिया, जो बच्चे बहुतों को सुखदाई बनाते सर्विसेबल हैं, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता है कि एक बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, ऐसे बच्चे बाप की आँखों में समाये रहते। बाबा कहते, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। बाबा ने क्या कहा? कौन से बच्चे? किन बच्चों को देख बाबा बहुत हर्षित होते? कौन से? जो बच्चे बहुतों को सुखदाई बनाते सर्विसेबल हैं, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। और जिन बच्चों की बुद्धि में एक बाबा से ही बोलूं, एक बाबा से ही बात करूं, ऐसे बच्चों की आँखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, यह तो जानते हैं कि हम बाप के सामने भी बैठे हैं। वह बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है। वही बाप पतित पावन सदगति दाता भी है, साथ ले जाने वाला भी है, और रास्ता भी बहुत सहज बताते। पतित से पावन बनाने लिए कोई मेहनत नहीं देते। कहाँ भी जाओ, घूमते फिरते विलायत में जाते, सिर्फ अपने को आत्मा समझो। सो तो समझते हैं, परंतु फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनो। हम आत्मा हैं, शरीर लेते हैं पार्ट बजाने लिए। एक शरीर से पार्ट बजाए फिर दूसरा लेते हैं। किसका पार्ट? 100 वर्ष का, किसका 80 वर्ष का, किसका 2 वर्ष का, किसका 6 मास का। कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाते, कोई जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ के पुनर्जन्म और सतयुग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। यहाँ गर्भ से जन्म लेते हैं तो इसको गर्भ जेल कहा जाता है। सतयुग में गर्भ जेल नहीं होता,
वहाँ विकर्म होते ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं, बाप सब बातें समझाते हैं। बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इस शरीर की आत्मा भी सुनती है। सुनाने वाला ज्ञान सागर बाप है, जिसको अपना शरीर नहीं है। वह सदैव शिव ही कहलाते हैं, जैसे वह पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है। उनको कहा जाता है सदाशिव। सदैव लिए शिव ही है, जिस्म का कोई भी नाम नहीं पड़ता, जिस्म लेते ही नहीं। ये तो प्रवेश करते हैं ना, अवतरण होता है शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में। बाबा कहते हैं इसमें प्रवेश करते हैं तो भी इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता। जिसके तन में प्रवेश करते उसी का ही नाम रहता। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास। वह हद के सन्यासी होते हैं, उनके भी नाम फिरते हैं। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे। रामानुसार जिनको नाम दिए वह गायब हो गए। बाप ने समझा हमारे बने हैं तो जरूर कायम रहेंगे, फारकती नहीं देंगे, परंतु दे दिया तो फिर नाम रखने से फायदा ही क्या। बाबा कहते सन्यासी भी फिर घर लौट आते हैं तो फिर पुराना नाम ही चलता है, घर में लौटते तो है ना। ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उन्हों को मित्र संबंधी आदि याद नहीं रहते हैं। कोई को तो सब मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं। मोह में फंस मरते हैं, राग जुटी रहती है, कोई का तो झट कनेक्शन टूट पड़ता है। तोड़ना भी तो है ही। बाप ने समझाया है कि अभी वापस जाना है। बाप खुद बैठ बतलाते हैं। सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना, देख देख मन में सुख होवत। सुख होवत क्यों? आँखों में बच्चे समाये हुए हैं, आत्माएं नूर है ही। बाप भी बच्चों को देख देख खुश होते हैं ना। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, सेंटर संभालते, और कोई ब्राह्मण फिर विकार में चले जाते तो वो नाफरमान बरदार होते हैं। तो यह बाप भी सर्विस एबल बच्चों को देख देख हर्षित होते। बेहद का बाप कहते हैं यह तो कुल कलंकित निकला। ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं, बच्चों को समझाते रहते हैं किसके भी नाम रूप में नहीं फंसना। उनको भी सैमी कुल कलंकित कहेंगे, सैमी से फिर फाइनल भी हो जाते। खुद लिखते हैं बाबा हम गिर गया, हमने काला मुंह कर दिया, माया ने धोखा दे दिया, माया के तूफान बहुत आते। बाप कहते हैं काम कटारी चलाई तो यह भी एक दो को दुख दिया। इसलिए प्रतिज्ञा कराते हैं, ब्लड निकाल कर भी उनसे बड़ा पत्र लिखते हैं। आज वह है नहीं,
बाप कहते, अहो माया तुम बड़ी जबरदस्त हो। ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिख कर देते हैं, तुम उनको भी खा लेते हो, खा लेते हो। जैसे बाप समर्थ है, माया भी समर्थ है। आधा कल्प बाप की समर्थी का वर्षा मिलता है, आधा कल्प फिर माया वह समर्थी गवा देती है। यह है भारत की बात। देवी देवता धर्म वाले ही साल्वेंट से इनसाल्वेंट बनते हैं। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, तुम तो वंडर खाएंगे। इस घराने के तो हम थे, अभी हम पढ़ रहे, इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है। आगे तो जहाँ तहाँ तुम माथा टेकते थे, अभी ज्ञान है। हर एक के सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम जानते हो। हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे सदैव हर्षित रहो। यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं? बेहद का बाप हमको यह वर्षा दे रहे हैं और कोई भी दे ना सके। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि यह लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। समझते हैं जहाँ से आए वहाँ चले गए। अब बाप कहते हैं, बुद्धि से जज करो। भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो, अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, तुम जज करो। भक्ति राइट है या हम राइट हैं? बाप राम है राइटियस और रावण है अनराइटियस। हर बात में असत्य बोलते हैं। यह ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। तुम समझते हो, पहले हम सब असत्य बोलते थे। दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम देते भी हो आत्माओं को। जो पाप आत्माओं को देते तो फिर पुण्यात्मा कैसे बनेंगे? वहाँ आत्माओं की लेन देन होती ही नहीं। यहाँ तो लाखों रुपये का कर्ज लेते रहते। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्यों को दुख है। अभी तुम संगम पर हो, तुम्हारी तो कदम कदम में पदम है। देवताएं पदम पति कैसे बने, यह किसको भी पता नहीं है। स्वर्ग तो जरूर था, निशानियां हैं, बाकी उन्हें यह पता नहीं रहता कि कौन से कर्म किए हैं अगले जन्म में। जो राज्य मिला है वह तो है ही नई सृष्टि, तो फालतू ख्यालात होते ही नहीं। उसको कहा ही जाता है सुख धाम। 5000 वर्ष की बात है। तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए, अथाह युक्तियाँ निकलती हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते।
शांति धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, उसे स्वीट होम कहा जाता है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे अभी हम अपने स्वीट होम में जाते हैं। तुम्हारा स्वीट होम है शांति धाम। बाप भी शांति का सागर है ना, जिसका पार्ट ही पिछाड़ी में होगा तो कितना समय शांति में रहते हो। बाबा का बहुत थोड़ा पार्ट कहेंगे इस ड्रामा में तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पार्ट। तुम विश्व के मालिक बनते हो, यह नशा कभी और कोई में हो न सके। और कोई की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं, यह तो तुम बच्चों को ही मिलते। जिन बच्चों को बाप देखते हैं कहते हैं बाबा तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से बात करूं। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को देख देख बड़ा हर्षित होता हूँ। हम 5000 वर्ष बाद आए हैं, बच्चों को दुख धाम से सुख धाम में ले जाते हैं, क्योंकि काम चिता पर चढ़ते चढ़ते जल कर भस्म हो पड़े। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। आत्माएं तो सब हाजिर है ना, उनको पावन बनाना है। बाप कहते हैं बच्चे बुद्धि से एक सतगुरु को याद करो और सबको भूल जाओ। एक से ही ताल्लुक रखना है। तुम्हारा कहना भी था आप आएंगे तो आपके सिवाय और कोई नहीं। बाबा कहते आपकी हिम्मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। गाते भी हैं ऊंचते ऊंच भगवान हैं, उनकी मत भी ऊंचे ते ऊंची है। बाप खुद कहते हैं यह ज्ञान जो अब तुमको देता हूँ वह प्राय फिर लोप हो जाएगा। बाबा कहते भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते हैं। कहते हैं रावण भी चला जाता है। तुम पूछो रावण को कब से जलाते हो, क्यों जलाते हो, कुछ भी पता नहीं। अर्थ न समझने के कारण कितना शादमाना करते हैं। बहुत विजिटर्स आदि को बुलाते हैं, जैसे सेरेमनी करते हैं रावण को जलाने की। तुम समझ नहीं सकते रावण को कब से बनाते आते हैं। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। कहते हैं यह परंपरा से चला आता है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। आखिरीन रावण को कब तक जलाते रहेंगे तुम तो जानते हो। बाकी थोड़ा समय है, फिर तो इनका राज्य ही नहीं होगा। बाप कहते हैं यह रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, इस पर विजय पानी है। मनुष्यों की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं, तुम जानते हो। इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चलता आया है वह सब नूंद है। तुम तिथि तारीख बाबा कहते सारा हिसाब निकाल सकते हैं। कितना घंटा, कितने वर्ष, कितने मास हमारा पार्ट चलता है, यह सारा ज्ञान बाबा कहते बुद्धि में होना चाहिए।
बाबा हमको यह समझाते हैं, बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनो। बाबा कहते तुम मुझे बुलाते हो ना, आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया होती है शांति धाम और सुख धाम। अभी तो सब पतित हैं, हमेशा बाबा बाबा कहते रहो, यह भूलना नहीं है। तो सदैव शिव बाबा याद आएगा, यह हमारा बाबा है। पहले पहले यह बेहद का बाबा, बाबा कहने से ही वर्षे की खुशी में आते हैं। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा। सबको बोलो बेहद का बाप समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। यह उनका रथ है, उनके द्वारा कहते हैं मैं तुम बच्चों को यह बनाता हूँ। बाबा कहते इस बैज में सारा ज्ञान भरा हुआ है, पिछाड़ी में तुमको यही याद रहेगा, शांति धाम सुख धाम। दुख धाम को तो भूलते जाते हैं, यह भी जानते हैं फिर नंबर वार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि कितने ढेर हैं, अनेक भाषाएं हैं। बाबा कहते पहले था एक धर्म, फिर उनसे कितने निकलते हैं। बाबा कहते कितनी लड़ाइयाँ आदि लगी हैं, लड़ते तो सब हैं, क्योंकि निधन के बने हैं, बन जाते हैं ना। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको जो राज्य देता हूँ वह कभी कोई तुमसे छीन न सके। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं जो कोई छीन न सके। इसमें अखंड अटल अडोल रहना है। माया के तूफान तो जरूर आएंगे, पहले जो आगे होगा वह तो सब अनुभव करेगा ना। बीमारियां आदि सब हमेशा के लिए खत्म होनी है, इसलिए कर्मों का हिसाब किताब बीमारियां आदि ज़्यादा आए तो इसमें डरना नहीं है। और वो कहते हैं यह सब पिछाड़ी की है, फिर होंगी नहीं, अभी सब उथल पुथल खाएगी। बुढ़ों को भी माया जवान बना देगी, मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं तो वहाँ फीमेल्स नहीं होती। सन्यासी भी जंगल में चले जाते हैं, यहाँ वहाँ भी फीमेल्स नहीं होती। कोई की तरफ देखते भी नहीं, भिक्षा ली चले गए, आगे तो बिल्कुल स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे। समझते थे जरूर बुद्धि जाएगी, बहन भाई के संबंध में भी बुद्धि जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई देखो, शरीर का नाम भी नहीं, यह बड़ी ऊंची मंजिल है, एकदम चोटी पर जाना है। बाबा कहते हैं यह राजधानी स्थापन होती है, इसमें बड़ी मेहनत है। कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, सब यही सोचते हैं ना कि हम क्या बनेंगे, लक्ष्मी नारायण, सबसे ऊंचा पद प्राप्त करने जाते हैं। बाप कहते हैं बनो। बाबा तो हर बच्चे को ही राजा बच्चा देखना चाहता है ना। श्रीमत पर चलो, माया के तो तूफान आएंगे,
कर्म इंद्रियों से कुछ भी नहीं करना है। दिवाला आदि तो ऐसे भी मारते रहते हैं, ऐसे नहीं कि ज्ञान में आए हैं तब दिवाला मारा, यह तो चला आता है। बाप तो कहते हैं मैं आया ही हूँ तुमको पतित से पावन बनाने। कब बहुत अच्छी सर्विस करते हैं औरों को समझावंती, फिर देवाला मारंती। माया बड़ी जबरदस्त है, अच्छे अच्छे गिर पड़ते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मेरा सर्विस करने वाले बच्चे भी मुझे प्रिय लगते हैं। बहुतों को सुखदाई बनाते हैं, ऐसे बच्चों को बाप याद करता रहता हूँ। ऐसे बच्चों को याद करता रहता हूँ, बाबा याद करते रहते हैं। जिनकी महिमा बाबा बैठ करें, कितने भाग्यशाली आत्मा है वह। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है। किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है। बाप से समर्थी का वर्षा ले लेना है। बाबा ने क्या कहा, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना, धोखे में आकर एक दो को दुख भी नहीं देना है। बाप से समर्थी का वर्षा ले लेना है। दूसरा पॉइंट है, सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी। बीमारियां आदि से डरना नहीं है। सब हिसाब किताब अभी ही चुप करने हैं। आज का वरदान, वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हुए वरदान अपने में समाते हैं। विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भाव। विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भाव। विस्तार है, सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन यह है बेहद की वैराग्य वृत्ति है। यह वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहाँ चाहो, जिस स्थिति में चाहो, सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो।
अच्छा। ओम शांति।